लॉलीपॉप दिया गया है हिंदी में। इन लोगों की एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेज इंटरेस्ट है। और हम लोग का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है। हजार खाली पुलाव बनाते रहे लोग, एनडीए में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है वो दूसरे में है, हमारा मनाने की बात हो रही है। हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता नहीं कह रहे हैं बीजेपी के संपर्क में इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। देखिए सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर बीते दिन पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल शामिल हुए थे और देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाया गया। अब देखिए इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जब इस मसले को लेकर सवाल किया गया कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के, और जिस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू से सवाल किया गया सीएम फेस को लेकर के, देखिए उन्होंने सटीक जवाब नहीं दिया। और उसको लेकर के भी जब जीतन राम मांझी से सवाल किया गया, देखिए तमाम सवाल का जवाब दिए हैं जीतन राम मांझी। और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में कुर्सियों की लड़ाई है, तमाम जो घटक दल हैं वो कुर्सी की लालच में हैं, सब लोग कुर्सी खींचना चाहते हैं, लेकिन एनडीए में विकास की लड़ाई है। वही कृष्णा अल्लावरू और मुकेश सहनी को लेकर के भी जब सवाल किया गया तो तमाम फरीद बातें क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। इंडिया अलायंस की बैठक कल की गई है और तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है हिंदी में। इन लोगों की एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। लड़ाई यहाँ है, वेस्टेज इंटरेस्ट है। और हम लोग का एनडीए में सत्ता की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है कि हम कैसे विकास ज़्यादा से ज़्यादा करें। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रभारी एक बोलिए कांग्रेस के प्रभारी जो है बिहार के, कल उनसे लाख पूछते रह गए कि तेजस्वी जी क्या मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, लेकिन उन्होंने साफ करने से इनकार कर दिया। पहली बुझा हुआ ही नहीं है तो सहमति बनी ही नहीं है, कैसे बनेंगे लोग? और हम समझते हैं कि हजार खाली पुलाव बनाते रहे लोग, एनडीए में इनको नेता मानेंगे लोग नहीं, ऐसा हमको विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य सरकार का फेल्यूर है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की होती है, उनके बॉर्डर से अगर कोई पार करता है तो उसको देखना चाहिए, और कहीं कोई घटना घटी तो उसको त्वरित एक्शन देना चाहिए। वो न करके जो वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, मिसक्रिएंट हैं, उन्हीं के वहाँ का ममता बनर्जी जी हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में एक भारतीय संविधान के संघात्मक मूल पर एक तरह से सवाल उठा है, और वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पहली नज़र पड़नी चाहिए कि कोई राज्य किसी भी प्रकार से भारत का जो कानून बनता है उसके खिलाफ कैसे जा सकता है। अगर जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्र को डिसीजन लेना चाहिए। और जो कुछ वहाँ हो रहा है सब ममता बनर्जी के स्तर पर हो रहा है। इंडिया में सब कुछ ठीक है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है सर? हम लोग महादेव एनडीए के लोग पूरी सीट पर लड़ेंगे, स्टडी के साथ लड़ेंगे। कौन कहाँ लड़ेगा ये डिसीजन हम लोग एक साथ बैठ के। सर मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं महागठबंधन में? जिस तरह से उनको मुकेश सहनी को कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है वो दूसरे में है, हमारा मनाने की बात हो रही है। हमारा बैल उनका भैंसा, दोनों में नाता। नहीं कह रहे हैं बीजेपी के संपर्क में इस तरह की बात कही जा रही है। बीजेपी के संपर्क में आरजेडी में रहेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यही लोग में वहाँ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, जीत के आएंगे तब ना। सर एक सवाल है, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोगों ने कहा इसके बारे में। इसमें आप लोग जो पूछते हैं तो बेकार पूछते हैं। कोई भी अगर कोई कहता है दूसरी बात तो मानना नहीं चाहिए। हमारे अमित शाह जी बोल रहे हैं और हमारे जो प्रभारी हैं सब बोल रहे हैं। हम लोगों ने भी तय किया है
कि 2025 में नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 225 कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 25 से 30 नहीं होंगे नीतीश मुख्यमंत्री। कांग्रेस कह रहा है, उसको अपनी बात है। चलिए, तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कहते नजर आ रहा है। देखिए वहाँ पर कुर्सियों की लड़ाई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जहाँ तक बात हो रही है, पहले भी बनाया गया था लेकिन कोई काम नहीं आया, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कुछ भी नहीं होगा। वहीं देखिए कृष्णा अलवरू को लेकर के कह रहा है कि हमने पहले ही कहा कि स्पष्ट है वहाँ पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो क्लियर नहीं है, सब लोग कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं। वहीं मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम के बच्चे जो चर्चा हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए पहले सरकार बनेगा तब तो डिप्टी सीएम कुर्सी, तमाम मुद्दे लेकर क्या कुछ कहा है। जीतन राम मांझी आपने सुना है। अब प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकता है। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।